सनातन धर्म में रुद्राक्ष का प्रयोग भगवान शिव के अंश के रूप में किया जाता है। रुद्राक्ष का महत्व इसलिए अधिक है क्योंकि माना जाता है कि रुद्राक्ष का जन्म भगवान शिव के अश्रुओं से हुआ था। शास्त्रों में इस संदर्भ में कई बातों को विस्तार से बताया गया है। साथ ही रुद्राक्ष के जन्म से जुड़ी कथा भी वर्णित मिलती है। भगवान शिव और रुद्राक्ष के संबंध को शास्त्रों में बहुत ही विस्तार से बताया गया है। साथ ही यह भी बताया गया है कि कैसे रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई थी। आध्यात्मिक मान्यता है कि रुद्राक्ष को भगवान शिव का अंश माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि माना जाता है रुद्राक्ष का जन्म उत्पन्न भगवान शिव के अश्रुओं से हुआ था। इसलिए शिवजी की उपासना में रुद्राक्ष के प्रयोग को धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। यह मान्यता भी है कि रुद्राक्ष धारण करने वाले व्यक्ति से देवाधिदेव देव महादेव सर्वाधिक प्रसन्न होते हैं। आइए जानते हैं कि कैसे हुआ था रुद्राक्ष का जन्म और इससे जुड़ी पौराणिक कथाएं। त्रिपुरासुर नामक दैत्य को अपनी शक्ति का बहुत घमंड हो गया था। इस वजह से उसने धरती लोक के साथ साथ देवलोक में भी हाहाकार मचा दिया था। त्रिपुरासुर को कोई भी देवता या अस्त्र परास्त्र नहीं कर पा रहे थे, जिस वजह से वह सभी भोलेनाथ के पास अपनी प्रार्थना लेकर पहुँचे और उन्होंने त्रिपुरासुर के अंत के लिए मुक्ति के लिए महादेव से विनती की। देवता जब कैलाश पर्वत पर पहुँचे तब उस समय भगवान शिव योग मुद्रा में अपने नेत्रों को बंद कर गहन तपस्या में लीन थे। जब भगवान शिव ने अपना नेत्र खोला तब उनकी आंखों से कुछ अश्रु छलक कर धरती पर गिर गए। उससे रुद्राक्ष के वृक्ष का जन्म हुआ। जहाँ जहाँ भगवान शिव के अश्रु गिरे वहाँ रुद्राक्ष के वृक्ष आ गए। इसलिए रुद्राक्ष को भगवान शिव के तीसरे नेत्र का स्वरूप मानकर पूजा जाता है। इसके बाद भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से त्रिपुरासुर का वध किया और उसके अत्याचारों से सभी को मुक्त किया। और रुद्राक्ष के जन्म से जुड़ी और एक पौराणिक कथा है। माना जाता है कि जब माता सती ने अग्नि में स्वयं को समाहित कर अद्भुत दान किया था तब महादेव अत्यंत विचलित हो उठे और उन्होंने माता सती के शरीर को लेकर तीनों लोक में विलाप करते हुए विचारण किया था। इस दौरान भगवान शिव जिस स्थान से गुजरे वहाँ उनके आंसू गिरे और जहाँ जहाँ भगवान शिव के अश्रु गिरे वहाँ रुद्राक्ष के वृक्ष का जन्म हुआ। वृक्ष में लगे फलों को रुद्राक्ष के नाम से जाना गया है। रुद्राक्ष भगवान शिव के प्रिय है और उसके 14 प्रकार है। इनमें से एक मुखी रुद्राक्ष को भगवान शिव का अंश माना जाता है। 2 मुखी रुद्राक्ष अर्धनारीश्वर और 3 मुखी रुद्राक्ष को अग्नि का स्वरूप माना जाता है। 4 मुखी रुद्राक्ष को ब्रह्मा, 5 मुखी को कालिग्नि और 6 को कार्तिकेय का स्वरूप मानकर पूजा जाता है। इसके साथ 7 मुखी को कामदेव, 8 मुखी को भगवान श्री गणेश और भगवान काल भैरव का स्वरूप माना जाता है। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि 9 मुखी रुद्राक्ष माँ भगवती और शक्ति का स्वरूप है। 10 मुखी रुद्राक्ष 10 दिशाओं और यम है। 11 मुखी साक्षात भगवान रुद्र का स्वरूप माना जाता है। 12 मुखी सूर्य, अग्नि और तेज। 13 मुखी विजय और सफलता और अंत में 14 मुखी रुद्राक्ष को भगवान शंकर का स्वरूप माना जाता है। अब हम जानते हैं कि रुद्राक्ष से जुड़ी कुछ चमत्कारी रहस्य। धर्म ग्रंथों में यह बताया गया है कि जिस घर में रुद्राक्ष की पूजा की जाती है वहाँ सदैव माता लक्ष्मी वास करती है। साथ ही
रुद्राक्ष धारण करने वाले व्यक्ति को दीर्घायु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके साथ ही रुद्राक्ष पहनने से मानसिक परेशानियां व हृदय रोग जैसा खतरा भी टल जाता है। जो व्यक्ति दिन रुद्राक्ष की मालों से ओम नमः शिवाय महामंत्र का जाप करता है, उन्हें भगवान शिव का आशीर्वाद जरूर प्राप्त होता है। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि रुद्राक्ष धारण करने से ज्ञान की प्राप्ति सरलता से होती है। अब हम रुद्राक्ष के 20 रहस्य जानते हैं। रुद्राक्ष भगवान शंकर का प्रिय आभूषण है। रुद्राक्ष अकाल मृत्युधारी है। जिस घर में रुद्राक्ष की पूजा की जाती है वह सदा लक्ष्मी वास करती है। रुद्राक्ष दीर्घायु प्रदान करता है। रुद्राक्ष अपना प्रभाव 40 दिन में अंदर दिखाता है। रुद्राक्ष गृहस्थियों के लिए अर्थ और काम का दाता है। रुद्राक्षधारी को यमराज का भय नहीं होता। रुद्राक्ष से स्त्रियों को पुत्र लाभ होता है। शरीर परेशानियों से दूर करता है। मन को बहुत शांति प्रदान होती है। रुद्राक्ष की पूजा करने से दुखों से छुटकारा होता है। रुद्राक्ष कुंडलिनी जागृति करने में सहायक है और वर्णों के पाप का नाश करता है। रुद्राक्ष भोग और मोक्ष दोनों में सहायक है। धारण करने से हृदय रोग का खतरा टलता है या बीमारी दूर होती है। रुद्राक्ष धारण करते समय यदि मंत्र याद नहीं है और मन में कोई संशय है तो भगवान शंकर का महामंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करके रुद्राक्ष धारण कर लेना चाहिए। भूत प्रेत पिशाच डंकनी आदि हवा और तंत्र मंत्र और टोटके और सम्मोहन का असर रुद्राक्ष धारण पर नहीं होता। रुद्राक्ष यदि कोई पुण्यात्मा पहने तो उसका बल बढ़ता है, लेकिन यदि कोई पापी भी पहन ले तो वह भी पापों से मुक्त होकर पुण्यात्मा बन सकता है। माना जाता है कि व्यक्ति को ज्ञान तथा सद्वृत्ति प्राप्त हो जाती है। रुद्राक्ष धारण करके मरने पर मनुष्य जन्मांतर के फेरे में से निकलकर भगवान के चरण में स्थान पाता है। और रुद्राक्ष का वैज्ञानिक महत्व भी है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से रुद्राक्ष को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। रुद्राक्ष में ऐसे वनस्पति गुण हैं जो शरीर को जल स्पर्श से विद्युत शक्ति पैदा करते हैं। मंत्रों का जाप करते समय जब उंगलियों में रुद्राक्ष का स्पर्श होता है तो शरीर के अंदर रोग से लड़ने की शक्ति जागृत होती है, जिससे आक्रामक रोगों से मुक्ति प्राप्त करने में सहायता मिलती है। तो कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अभी तक आपने हमारे चैनल महाज्ञानी की बातों को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं आपको ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।